गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं फिर एक वेज और ब्लॉक सिस्टम के नए कैटेगरी का न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है। ए वेज ऑफ मास 10 kg प्लेस्ड ऑन द स्मूथ सरफेस। ए ब्लॉक ऑफ 5 kg प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन ऑफ वेज एंगल 30 डिग्री वेज पुल्ड विथ फोर्स एफ। फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक स्टे एट रेस्ट रिलेटिव टू द वेज। देखिए क्या कर रहा है, एक वेज है, इंक्लाइन वेज है, इसका इंक्लाइन वेज है, उसका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। इसके इंक्लाइन प्लेन पे एक ब्लॉक है, उसका वेट 5 kg दिया हुआ है, मास इसका 5 kg है ब्लॉक का। अब कह रहा है इस वेज में एक फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स। कहता वो फोर्स एफ कितना होगा कि ब्लॉक जो है इस पे इस इंक्लाइन प्लेन पे हमेशा रेस्ट में रहे। ये फोर्स निकालने बोल रहा है कि जिससे कि ये ब्लॉक जो है इस पे रेस्ट में रहे। देखिए वो कब रेस्ट में रहेगा, देखिए इसमें इधर के तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा। इसके जस्ट अपोजिट इक्वल फोर्स लगेगा कोई, तभी ये ब्लॉक जो है इस पे रेस्ट में रहेगा। इस फोर्स के चलते ये ब्लॉक जो है एक सीडो फोर्स लगेगा इसमें पीछे की तरफ, जिसके तहत इसमें एक्सीलरेशन आएगा, कोई सीडो एक्सीलरेशन, ए सीडो। इसका कंपोनेंट इधर निकालेंगे, ये हो जाएगा ए सीडो कॉस थीटा। अब देखिए एम ए सीडो इक्वल टू हो जाएगा आपका एम जी साइन थीटा। ठीक है, यहां से ए सीडो निकाल लेंगे। ये सीडो एक्सीलरेशन जो ये फील कर रहा है फोर्स के चलते, उसको हम यहां से निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपको एम कट जाएगा आपका जी टेन थीटा। जी का वैल्यू 9.8, टेन थीटा 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आपको 5.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक्सीलरेशन निकल गया, यही सीडो जो पीछे लग रहा है इसमें जो निकाले हैं हम, वही एक्सीलरेशन हो गया पूरा सिस्टम का राइट के तरफ। अब निकालना हमको फोर्स। अब आपसे पूछ रहा है फोर्स क्या होगा, ये फोर्स क्या है जिसके चलते ये हमेशा इस पे रेस्ट में रहे। जब एक्सीलरेशन निकल गया हमको तो मास, अब देखिए फोर्स निकालने के लिए ये एक्सीलरेशन जो होगा इस सिस्टम, पूरा सिस्टम टोटल मास बीइंग एक्सीलरेटेड। देख क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक स्टे एट रेस्ट रिलेटिव टू द वेज। ये फोर्स इस पूरा सिस्टम पर लग रहा है एफ इधर, जिसके चलते ये पूरा सिस्टम जो है मूव करेगा राइट के तरफ। लेकिन अब देखिए इस क्वेश्चन में रिलेटिव टू द वेज, ये ब्लॉक जो है मूव कर रहा है आपको राइट, इस फोर्स के चलते मूव कर रहा है राइट के तरफ, लेकिन इस वेज के रिफरेंस में ये इस पे स्थिर है। आप यदि बाहर से देख रहे हैं, इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हैं, तो ये ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, लेकिन इस वेज के फ्रेम से आप जब देखेंगे तो ये रेस्ट में है। ठीक ना, यही रिलेटिव टू द वेज दिया हुआ, रिलेटिव टू द इनर्शियल फ्रेम दिया रहता है तो वो इसमें मोशन हो रहा है, इस ब्लॉक में मोशन। देखिए कंसेप्ट यही समझने वाली चीज होती है। इस ब्लॉक में मोशन हो रहा है राइट के तरफ, लेकिन फ्रेम बदल रहा है, वो इनर्शियल फ्रेम से हो रहा है, लेकिन सीडो इस वेज के फ्रेम से देखिएगा तो ये रेस्ट में है। इसलिए यहां पूछ रहा फाइंड एफ सच दैट ब्लॉक स्टे एट रेस्ट रिलेटिव टू द वेज। ठीक है,
अब देखिए जब ये फोर्स इसमें लग रहा है पूरा सिस्टम में, तो ये पूरा सिस्टम एक्सीलरेट कर रहा है। पूरा सिस्टम का मतलब हो गया ये वेज का मास और ये ब्लॉक का मास। तो अब जब मास फोर्स निकालेंगे तब मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। यहाँ जब मास होगा दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि 10 kg प्लस 5 kg, 10 प्लस 5 15 kg। एक्सीलरेशन आपका निकल गया आपको 5.66। अब ये आपका आ गया आपका 84.9 न्यूटन। ठीक है, आंसर आ गया 84.9 न्यूटन। मतलब फाइंड सच दैट जब इतना न्यूटन का फोर्स ये लगेगा, इसका मतलब है ये ब्लॉक इस पे रेस्ट में रहेगा। देखिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंट कैटेगरी का है। यदि आपसे पूछ दिया जाए तो इसको आप कॉन्सेप्ट के साथ बनाइए। इसमें फोर्स लगा इधर, ये इस जी के चलते इसका नीचे की तरह mg sin थीटा फोर्स लगा। ये स्यूडो फोर्स के चलते इसमें एक्सीलरेशन आया हॉरिजॉन्टल, उसका कंपोनेंट लिए इधर, ए सीडो कॉस थीटा हो गया इधर, एम ए कॉस हो गया इधर। उससे हमने ए सीडो निकाल लिया। ब्लॉक में जो सीडो एक्सीलरेशन हो रहा है उसको निकाल लिए। वही एक्सीलरेशन आपका ये पूरा सिस्टम भी जनरेट हो में है, उससे हमने मास फोर्स निकाल लिया। यही क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिए। हम और भी कुछ इसी इंक्लाइन वेज पे न्यूमेरिकल बना के आपको दिखाते हैं। ठीक है, थैंक यू।